हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद पाठक, मार्शल आर्ट कोच, आपका दोस्त। आप सबका आपका चैनल प्रमोद पाठक मार्शल आर्ट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, व्यूअर्स के डिमांड पर आज मैं मार्शल आर्ट का मिक्स मार्शल आर्ट के कई तरीके हैं। मार्शल आर्ट्स में कई फॉर्म्स है मार्शल आर्ट का, जैसे कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, उसू, निंजा, मिक्स मार्शल आर्ट, माउ थाई, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, सभी मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट का मतलब ही होता है युद्ध कला, यानी लड़ने की कला, आर्ट ऑफ फाइटिंग। ये सभी फॉर्म्स जो हैं व्यक्ति को अपना बचाव करना सिखाते हैं दुश्मन। इसके कई तरीके हैं। मार्शल आर्ट में अटैक से ज्यादा डिफेंस पे ध्यान दिया जाता है दोस्तों। और डिफेंस पे ब्लॉक्स हैं, एग्यू के ब्लॉक्स, सोटोरू के ब्लॉक्स, उच्चूडो के ब्लॉक्स, गिदान बाय ब्लॉक्स, सित्तू के ब्लॉक्स, तूचे ब्लॉक्स, तत्सुचे ब्लॉक्स और ब्लॉक्स बहुत सारे हैं जो कि हम लोग एक्स ब्लॉक। तो ये अलग अलग वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूं बिगिनर्स के लिए। तो आज जो मैं आपको अटैक्स लेकर के आया हूं कि मार्शल आर्ट में किन किन अंगों से अटैक करते हैं। सबसे पहले देखिए ये इस भाग को, ये काफ़ी डेंजर अटैक है यहाँ का। दूसरा यहाँ से, ये भी काफ़ी अच्छा अटैक है यहाँ का। देखिए इस जगह का, तो सोचो ये इस जगह पर आप नाइफ हैंड यूज़ करते हैं, इस तरह से यूज़ करते हैं, अटैक यूज़ करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा अटैक है, ये काफ़ी अच्छा अटैक है। ये इस तरह का अटैक यहाँ पे देखते हैं, ये अटैक है नुकीते, इस तरह का नुकीते अटैक है, नुकीते अटैक, ये अटैक, ये इसे नुकीते कहते हैं। इसी तरह से एल्बो स्ट्राइक, इसको भी एल्बो स्ट्राइक करते हैं, एल्बो स्ट्राइक करते हैं। कई तरह से एल्बो स्ट्राइक है। बैक का इस तरह से बैक एल्बो स्ट्राइक, ये इस तरह का एल्बो स्ट्राइक, इस तरह का। तो कई वीडियो में मैंने सिखाया है। मैं चाहता हूं इसको एक एक करके सारे चीज़ों को मैं बताऊं। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह का अटैक यहाँ से। अब इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ का अटैक अलग है। ऐसा पाम है तो यहाँ का अटैक अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे ये अलग है अटैक है, इसका अलग है। इस तरह से खोल के मारते हैं गर्दन के पास, इसका अटैक अलग है। तो ये पूरे बॉडी में जो वीक पॉइंट्स हैं वहाँ पे अलग अलग ढंग से अटैक करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अटैक करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अटैक किन किन भागों से हो सकता है। एल्बो के साइड से हुआ, उसके बाद आते हैं हम लोग नी, इस हीजे गिरी, नी का अटैक इस तरह से, यहाँ पे नी का अटैक करते हैं हम लोग, इस तरह से अटैक करते हैं। इसके बाद किक्स का अटैक है, यहाँ पे साइड किक्स का अटैक है, यहाँ पे ये ऐसा अटैक है, ऐसे घुमा के उड़ा का अटैक है। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक पंचिंग बैग है, छोटे छोटे चीज़ों को इस तरह से अटैक है, यहाँ पे इस तरह से अटैक है। इसी तरह से इस पाम का इस भाग का अटैक है, ये अटैक है, इस अटैक है, इस तरह से अटैक है। इसी तरह से एल्बो स्ट्राइक के अटैक, यहाँ पे आप एल्बो स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पे इस तरह से अटैक है, यहाँ पे अटैक है, इस तरह से आप इस तरह से अटैक करते हैं, यहाँ से अटैक करते हैं। ये पाम की इस जगह से, मैंने बताया था आपको, इस जगह से अटैक है। तो यहाँ से लेते हैं और यहाँ से ये इसी तरह से ये उंगलियों को इस तरह से एक जगह से मोड़ के मारते हैं तो यहाँ का अटैक अलग है। इस तरह से सिर्फ उंगलियों का। तो पाम को आप ऐसे पाम को रख के इस तरह से अटैक करते हैं। इसका भी अटैक है, ये भी अटैक है।
फिर इसी को ब्लड कैप मारते हैं इस जगह से, तो इसका भी अटैक है। इस तरह से करते हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ के भाग से अटैक किया जाता है। यहाँ से आएगा इस तरह से, इस तरह का अटैक है। कई अटैक्स इसके साथ में है, इसको मैं बताया, इसको बताया, सामने से बताया, सामने से बताया, इससे तो अलग अलग जगहों से यहाँ से अटैक करते हैं, यहाँ से अटैक करते हैं। ब्लॉक भी है, साथ साथ अटैक भी है। हाथों को मजबूत करना है। यहाँ पे देखिए ये तो दोस्तों ये अलग अलग पार्ट्स अटैक है। दूसरे वीडियो में मैं किक्स का बताऊंगा कि किस तरह से अटैक होता है। ये सारे टैकल्स को आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ पैर मजबूत होंगे, एक एक पार्ट्स मजबूत होगा पाम का, अलग अलग जगहों पे, बैक साइड का, फ्रंट का, इधर साइड से पंच मजबूत होगा और ये हाथ मजबूत होंगे, एल्बो स्ट्राइक मजबूत होगा और ये आपके हथियार बनेंगे, इतने मजबूत हथियार कि इससे आप दुश्मनों को कभी भी धूल चटा सकते हैं। उंगलियों में इतने पावर्स आ जाएंगे कि जहां पकड़ेंगे वो टूट जाएगा। किसी का हाथ पकड़ के दबा देंगे तो टूट जाएगा, जहां से चाहे वहां से मोड़ सकते हैं। ये रेगुलर प्रैक्टिस से संभव होगा दोस्तों। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी देखिए रात के 2 बज रहे हैं, अंधेरी रात है और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए। ठंड काफ़ी है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज लाइट नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ कि ये इन्वर्टर से जला करके आपको वीडियो दूँ। फिर जब लाइट होगा तो फिर अच्छे से वीडियो बनेगा। तो दोस्तों जब आप प्रैक्टिस में आते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो रेगुलर प्रैक्टिस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका बॉडी का फिटनेस बढ़ता है, पावर बढ़ता है और जब आप अटैक करते हैं या ब्लॉक करते हैं तो दुश्मन को नानी याद आ जाती है दोस्तों। और ये रेगुलर प्रैक्टिस से ही संभव होगा। कई लोग कहते हैं कि सर आपके कितने टाइटल्स आपने जीता है, ये मायने नहीं रखता है कि टाइटल्स कितना किसने जीता है। मायने ये रखता है कि आप मार्शल आर्ट कितनी अच्छी तरह से सिखाते या सीखते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस से आप अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप खिलाड़ी हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। आप कोच हो तो अपने आप को अप टू डेट कीजिए। जितना अपडेट रखेंगे उतना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, उतने बच्चे आएंगे, उन बच्चों को आप बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। जितना कुछ आप जानते हैं 100% कोशिश कीजिए कि बच्चों को मिले। और बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, अच्छे टीचर्स के पास जाइए, उनसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जितना आपके गुरु को आता है सभी सीखिए। गुरु कभी भी किसी से छिपा के रखना नहीं चाहता कुछ भी। जितना भी उनको आता है कोशिश करते को बच्चों को दे। तो दोस्तों रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए इस तरह का, दिन में, रात में, सुबह शाम, जब भी टाइम मिले पढ़ाई के बाद या जो कुछ भी आप काम करते हैं उस काम को करने के बाद आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। और रेगुलर प्रैक्टिस में आप हुक पंच का प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। दीवारों पे मारने का प्रैक्टिस कीजिए, लोहे के खंभे पे मारने का प्रैक्टिस कीजिए, लकड़ी जहाँ पेड़ है उस पे मारने का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका हाथ मजबूत हो सके, क्योंकि यही आपके हथियार है। और ब्लास्ट करने के लिए भी यही, डिफेंस करने के लिए भी यही। तो पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी पे काम कीजिए, स्टमक पे काम कीजिए, थाई पे काम कीजिए, किक्स पे काम कीजिए, स्ट्रेचिंग पे काम कीजिए और किक पंच पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। इस सारी बातें सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। तो मेरे ख्याल से जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। आप एक रूटीन बनाएं, रूटीन के साथ चलें। मार्शल आर्ट को 1 से 2 घंटा जरूर दें, सुबह और शाम, जब आपको कंफर्टेबल फील हो, रात में, दिन में, सुबह शाम। आइंस्टाइन का कहना था कि ये कोई मायने नहीं रखता है कि दिन है या रात है, मुझे 12 घंटे काम करना है, दिन का हो या रात का। मैं देख रहा था माइक टायसन के बारे में। तो माइक टायसन 88 में वर्ल्ड हैवी चैंपियनशिप जीतने वाले थे, वर्ल्ड लेवल का
हैवीवेट चैंपियनशिप वर्ल्ड लेवल का होने वाला था, तो सुबह 4 बजे भोर उठ के प्रैक्टिस करते थे। तो किसी ने देखा और पूछा कि आप 4 बजे प्रैक्टिस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि मेरे ओपोनेंट्स जो हैं अभी सो रहे हैं, तो मैं अभी चाहता हूं कि अभी प्रैक्टिस करूं 2 घंटे, ताकि उससे मैं आगे निकल सकूं। यदि किसी को मुझे पता चलेगा कि मेरे ओपोनेंट्स 4 बजे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं 2 बजे रात से उठ के प्रैक्टिस करने लगूंगा। और यदि मुझे पता चला कि वो रात के 2 बजे 1 बजे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं पूरी रात जग करके प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मुझे उनसे आगे निकलना। सोचिए, जज्बा देखिए। और उन्होंने 88 में वर्ल्ड का हैवीवेट चैंपियनशिप जीता। तो ये जज्बा होना चाहिए प्रैक्टिस का। ब्रूस के बारे में आप पढ़ लीजिए जीवनी, एंडरसन के बारे में पढ़ लीजिए आप जीवनी, दोस्तों मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे उनके बारे में पढ़ लीजिए। तो जितने भी लोग हैं मार्शल आर्ट जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज जितने भी, सबके बारे में पढ़िए, जानिए, सीखिए और उनसे प्रेरणा लीजिए कि किस तरह से मोटिवेट करते हैं अपने आप को। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जब वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा था बॉक्सिंग का, तो मोहम्मद अली का फाइट हो रहा था। तो मोहम्मद अली जब फाइट किए, जितना टेक्निकली उनको आता था, उनका ओपोनेंट काफी मजबूत था, तो फाइट में पंच लगा गिर गया। उसके बाद उन्होंने अपने आप से कहा कि एक बार और उठो, और गिनती शुरू हो गई थी 1 2 3 4, और उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया, एक बार और उठो, और उन्होंने उठा और चैंपियनशिप जीता, फाइट किया और जीता भी। तो उनका कहना था कि मैं टेक्निकली हार चुका था, स्किल्स के थ्रू मैं हार चुका था, लेकिन विल्स जो था, स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसके थ्रू मैंने जीता। तो स्किल जहां काम करना बंद कर देता है, वहां पे भी विल काम करता है। और जब विल आपके पास होगा, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगा, तो स्किल आपके साथ मिल करके, स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्किल, विल और स्किल दोनों मिल करके आपको सफलता दिलाएगी। तो जब कभी आपको प्रैक्टिस से मन उगने लगे या डर लगने लगे कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, वाव है टालने की मन होने लगे, उसमें एक बार जरूर याद कीजिएगा कि आखिर ये मैंने शुरू क्यों किया था। फिर आपको मोटिवेशन आएगा और आप प्रैक्टिस करें। जी कभी ना चुराएं। ओलंपिक में खेलने वाले बच्चे 18 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग तो, अभी मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि 18 साल 8 घंटा विदाउट संडे रेगुलर प्रैक्टिस की, तब जाके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप मार्शल आर्टिस्ट के लोग घंटे 2 घंटे प्रैक्टिस नहीं कर सकते? तो जो अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो किक हो, है ना, या फिर पंच हो, ब्लॉक हो, ब्लॉक कर रहे हैं, अटैक हो, टोके कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा दोस्तों। रात काफी है, फिर मैं सुबह मिलता हूँ कुछ अच्छी वीडियो के साथ में। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। देखिए, इस रात में, इस ठंडी की रात में मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मेरे पास था नहीं, तो मैं सोचा कि क्यों नहीं कुछ तो दिया जाए बच्चों को, फिर कल सुबह देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। आप फ्री है कुछ भी लिखने के लिए, अच्छा लगे तो, ना लगे तो, पसंद हो तो लाइक कर दीजिए, ना पसंद हो डिसलाइक कर दीजिए। सभी तरह का कमेंट्स का स्वागत है। और दोस्तों, यदि किसी और के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी वीडियो में। टाटा, बाय बाय।